Bharati.in. So let's begin with the next topic, which is molecular mass and mole concept. मोल कॉन्सेप्ट पे थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं. मॉलिक्यूल फ्रॉम एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, राइट. यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर मास, लाइक आई हैव टेकन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल H2O, ठीक है. 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज O, नॉट 0. ओके, सो 2 हाइड्रोजन एटम्स and 1 oxygen atom. 2 will be multiplied by the atomic mass of hydrogen, which is 1 U. U, that is unified mass. Good. So 1 into 2 into 1 U, that is 2U. Then 1 oxygen atom, atomic mass of oxygen is 16 U. Then it will be 16. Total will be 18. That means while considering or while finding out the molecular mass, we have to take the total mass of all the atoms here in the combination, right? Similarly, look at the formula unit mass. Now, remember one thing, there is no difference between molecular and formula unit. दोनों में ही आपके atoms combine कर रहे हैं. Only difference is कि यहाँ पर हम वो atoms लेते हैं which have become ions. Yes. So ions में I've taken sodium chloride, right? Sodium का atomic mass, here it is 1 atom of sodium. So 1 into atomic mass of sodium, which is 23U. Similarly, 1 chlorine atom, which is 1 into 35.5. This is relative mass of chlorine atom, right? Then we'll add up and we'll get 58.5 U. So this is molecular and formula unit mass. Only difference lies here कि दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम किसी मॉलिक्यूलर की बात करेंगे तो हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, और अगर हम किसी आयंस की बात करेंगे तो फॉर्मूला यूनिट मास की बात करेंगे, राइट. देन we'll move on to our last topic, that is mole concept. So moving on to our next topic, that is mole कॉन्सेप्ट. अब मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ये देखो, जैसे हम मार्केट में कुछ भी खरीद रहे हैं, अपने एवरीडे लाइफ में हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे दर्जन, डजन, ठीक है. सो 1 डजन इज इक्वल्स टू 12, राइट. तो इसी तरीके से पेयर रिप्रेजेंट्स 2. ग्रॉस, 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 144 इन नंबर. मतलब किसी भी चीज को खरीदते समय, फॉर एग्जाम्पल 1 दर्जन केले, तो 1 दर्जन में कितने केले? 12. तो ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसी तरीके से केमिस्ट का काउंटिंग यूनिट बना मोल कॉन्सेप्ट, राइट. तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी. हाउ? 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 in number. Remember this thing. अब इस नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी कहा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय n नॉट, और यू कैन से एवोगैड्रोस कांस्टेंट. आपकी बुक में दोनों टाइप के वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है. इसे लर्न कैसे करना है? फॉर सपोज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट. अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ना होके एटॉमिक मास भी हो सकता है, ओके. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट will be equals to 1 mole of that element, which is equals to 6.022 into 10 to the power 23 particles. अब particles क्या है यहाँ पर? Particles represents चाहे आपके atoms हो, चाहे आपके molecules हो, चाहे आपके ions हो. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर atomic mass बोलूंगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Yes. एग्जाम्पल लेते हैं 12U. अब एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे, जिस तरीके से पहले हम एटॉमिक मास को U में रिप्रेजेंट करते थे, सो व्हाइल स्टार्टिंग मोल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर किसी भी मास को U में ना लिख के ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है. और आप अपनी अगर बुक में देखेंगे तो ज्यादातर इसे मोलर मास के नाम से भी
जाता है. So you can say molar mass और gram atomic mass. So most probably molar mass के थ्रू आपको क्वेश्चंस भी आएंगे. So यहाँ पर देखते हैं 12U of carbon atoms. So 12U will be equals to 12 gram. सिर्फ यूनिट चेंज हो रही है, nothing else will be changed. Now it will be equals to 1 mole of carbon atoms, क्योंकि अभी हम atoms की बात कर रहे हैं. Atomic mass of carbon की बात कर रही हूँ. Will be equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon. So जितने भी क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर पे बेस्ड, मोल कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, सभी में एक लाइन अगर आपको याद होगी ना, आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में निकलेंगे. बस इस लाइन को हमें याद रखना है. अगर मैं आइंस की बात कर रही हूँ तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास यूज कर सकते हो. वी आर स्टडीड इट अर्लियर आल्सो, राइट? इसी तरीके से अगर मैं मॉलिक्यूलर, किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, यूज इट मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं.